अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। यानी कि अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के ज़रिए उम्मत को यह पैगाम दे रहा है, अपने बंदों को यह पैगाम दे रहा है कि ए नबी के मानने वाले उम्मतियों, बेशक हमने 1,24,000 पैगंबर कम व बेश भेजे, लेकिन हर पैगंबर को हमने इज्जत वाला तो बनाया, फिर उनमें से हमने बाज को रसूल बनाया। पैगंबरों में से हमने बाज को रसूल बनाया, और जब रसूल बनाए तो फिर हमने हर रसूल को रसूल के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत ईसा को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत मूसा के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत मूसा को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत इब्राहिम को रसूल तो बनाया, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत नूह को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत आदम के बराबर नहीं बनाया। रसूल तो सब है, लेकिन रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं, हजरत मूसा हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम हजरत नूह के बराबर नहीं, हजरत नूह हजरत आदम के बराबर नहीं, और आदम का ईसा सारे रसूल मिल जाए तो सब मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं। अरे क्या ठंडे लोग आए भाई मुरादाबाद में। मैं इतने दिन से सोच रहा हूं योगी साहब इतना कहीं को टिक गए, अब समझ में आया। तुम लोगों को देख कर टिक गए उन्होंने बोले ये भोले लोग आए, ये दीवाने प्यारे मीठे लड्डू लोग आए, ऐसे लोग मिलके मेरे को हरा सकते नहीं, हरा सकते। इसलिए उन्हें और 5 साल बैठने की चक्कर में है। अभी भी देख रहे हैं आप ठंडे। जो कौम जलसे में गर्म नहीं हुई, नहीं वोटिंग के दिन क्या गर्म होती जी। तो प्यारो मसले को समझो। अल्लाह ने खुद कहा है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी है। यानी कि फजीलत तो सबको मिली है। हजरत ईसा भी फजीलत वाले हैं, हजरत मूसा भी फजीलत वाले हैं, हजरत यहया भी फजीलत वाले हैं, हजरत जकरिया भी फजीलत वाले हैं, हजरत सुलेमान भी फजीलत वाले हैं, हजरत उज़ैर भी फजीलत वाले हैं, हजरत इब्राहिम भी फजीलत वाले हैं, हजरत इस्माइल और इसहाक भी फजीलत वाले हैं। हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्दे आला वो सब फजीलत वाले तो है, मगर सुनो, सारे रसूल फजीलत वाले तो है, मगर सब फजीलत वाले होकर फिर भी सब सबके बराबर नहीं है। रसूल रसूल के बराबर नहीं है, नबी नबी के बराबर नहीं है। और जब सारे रसूल मिल जाए तो मेरे मुस्तफा के बराबर, जरा जोर से बोलो, मेरे नबी के बराबर नहीं है। अल्लाह ने मेरे रसूल को सय्यदुल मुरसलीन बनाया है, अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को इमामुल मुरसलीन बनाया है, अल्लाह ने मेरे हबीब को सारे रसूलों का सरदार बनाया है। तो पता क्या चला? अरे जरा गौर करो, अपनी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर एक अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। ऐ मुरादाबाद के नौजवानों, ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, एक अकीदे की इस्लाह आज अपने दिल में लेकर जाओ कि कुरान बता रहा है सब फजीलत वाले मिलकर एक दूसरे के बराबर नहीं है, और सारे मिलकर नबी के बराबर नहीं है। तो सोचो, जब ईसा मुस्तफा के बराबर नहीं, हजरत मूसा आमिना के लाल के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम मेरे नबी के जद्दे आला है, मगर फजीलत में मेरे नबी के बराबर
हजरत आदम अबुल बशर है मगर मुकामो मर्तबे में आमिना के लाल के बराबर नहीं है। अरे वो नबी रसूल पैगंबर होकर मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते, तो 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? फिर नारा वो एक ही बेचारा लगाया, अच्छा हुआ मैं उसको दिल्ली से लेके आया, वरना मुरादाबाद वाले तो नारे लगाना भी नहीं जानते। आता है? हाँ, चलो अच्छा हुआ अपना भी आशिक निकल गया एक। मैं तो बोला बेचारों को मेरा नाम भी नहीं मालूम होगा, मगर बेचारा नारा लगा के इज्जत बचा लिया। अल्लाह सलामत रखे इसको। मसले को समझो नौजवानों, अल्लाह ने जो हमको नबी दिया ना, ये बाजू वाले नहीं, बाजू वाले मालूम ना? नहीं मालूम? बाजू वाले जी, जमात वाले, ये बाजू वालों को नबी की अजमत नहीं मालूम, मेरे नबी का मुकाम नहीं मालूम, इसलिए बेवकूफ नमाज तो पढ़ रहा मगर नबी को नहीं मान रहा, रोजा तो रख रहा मगर मैं नबी को नहीं मान रहा। अगर इसको मेरे नबी की अजमत मालूम हो जाए ना, खुदा की कसम हम लोग तो साल में एक मरतबा मिलाद मना रहे, इन्हें रोजाना मिलाद मनाएंगा। इन्हें हम लोग 8 दिन में एक मरतबा जुमा के दिन मस्जिद में सलाम पढ़ रहे। मेरे नबी की अजमत अगर मालूम हो जाए, खुदा की कसम वो 24 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा, 24 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा। अरे इससे बड़ी अजमत और क्या चाहिए? इससे बड़ा मुकाम व मर्तबा और क्या चाहिए? ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, अपनी अकीदे की इस्लाह करते चलो। देखो हम प्यारे मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, हम क्या कलमा पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी के हम उम्मती हैं, इसलिए हम अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। हजरत ईसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हजरत मूसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत आदम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ते रही। लेकिन मुरादाबाद के आशिकों, कभी तुमने सोचा मेरे नबी का मुकाम क्या है? रब कह रहा है हमने तमाम रसूलों पर प्यारे मुस्तफ़ा को फजीलत दी है। फजीलत की शान की जरा गौर करके देखो प्यारो, हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ रही है, मगर कभी तुमने सोचा नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? हजरत इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा किस तरीके का कलमा पढ़ते थे? तो ऐ मुस्तफा के उम्मतियों, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और पैगंबर की उम्मत में नहीं, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया है, क्योंकि तुम उस नबी के गुलाम हो कि हमारे नबी की यह शान है कि सारी उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर सारे 1,24,000 पैगंबर सब मिलकर किसी और का नहीं, हमारे नबी का कलमा पढ़ा करते। हर नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल बाजू वाले मुल्ला को पूछना, बाजू वाले
मुल्ला को पूछना आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था, हजरत ईसा का कलमा क्या था, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पूछना रे बेवकूफ, तूने ही कहा है कि नबी 40 साल की उम्र में नबी बने। अगर तू कह रहा है कि नबी 40 साल में नबी बने, तो फिर हजरत आदम किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे, हजरत नूह किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे, हजरत मूसा किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे, हजरत ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे कह रहे थे। जब वो अगर नबी नहीं थे तो फिर हजरत आदम कलमा कैसे पढ़ रहे थे, वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत मूसा किसका कलमा पढ़ रहे थे, वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत इब्राहिम किसका कलमा पढ़ रहे थे। हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बतला दिया कि एक जात अगरचे अभी जाहिर नहीं हुई है, मगर उसके रब ने उसको सारे रसूलों के रसूल होने का शर्फ अता कर दिया है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है हमने सब रसूलों पर इस रसूल को फजीलत अता की। तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ प्यारे हबीब के। अच्छा, और एक बात सुनो, ये तो नबियों की बात हो गई, अब फरिश्तों की बात सुनो। यहां पर एक नुक्ता और अर्ज करके चलता हूं, आगे बढ़ता हूं, जहन में आ रहा है। बाजू वाले अपनी किताब में लिखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हुजूर की विलादत बासादत हुई, हुजरे आमिना बुक़े नूर हो गया, इतना नूर चमकने लगा आमदे मुस्तफा पर, आमदे मुस्तफा पर इतना नूर चमकने लगा कि हजरत आमिना को खैसरो किसरा के कंगन नजर आने लगे, बाग और मोहल्लात नजर आने लगे। प्यारे दोस्तों, मसले को समझो कि अब फरमाया जाता है कि नबी पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजरा मुबारक न सिर्फ नूर से चमकने लगा, बल्कि हजरत आमिना ने देखा कि दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, मगर आमिना का लाल रोता हुआ नहीं आया, बल्कि अपने रब की बारगाह में रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाता हुआ पैदा हुआ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो जुबान पर जारी था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये दलील उनके लिए है जो खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने, और फिर ये भी लिख रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। रब्बी हबली उम्मती का मतलब क्या है? ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे किसको किसको, जरा जोर से बोलो, किसको? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। देखो हुजूर ने पैदा होते ही क्या कहा? मेरी उम्मत, मेरी। देखो मैं एक बात आपको समझाता हूं, मैं अगर बोलूं ये मेरा बेटा है, मैं किसी को बोलूं ये मेरा बेटा है, तो मतलब यह हुआ कि मैं बाप हूं। मैं हजरत बोले ये मेरा पोतरा है, तो ये हमारे हजरत बोले ये मेरा पोतरा है, बोले तो मतलब हजरत दादा। सुभान अल्लाह। अरे यार बहुत ठंडे लोग हैं यार। सुभान अल्लाह। बेटा बोलना इस बात की दलील है कि बाप है, पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि दादा है, नाना बोलना इस बात की दलील है कि नाना है, बोले कि ये मेरा मुरीद है इस बात की दलील है कि साहिब मुर्शिद है, बोले कि ये मेरा शागिर्द है इस बात की दलील है कि साहिब उस्ताद है। और नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत, उम्मत बोलना इस बात की दलील है कि मैं नबी बन के आ रहा।
उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के आ रहा हो, जो नबी नहीं है वो उम्मत नहीं बोल सकता कि उम्मत बोलने के लिए नबी होना। और आमिना का लाल वो है जिसके रब ने जिसको हर खता से पाक करके पैदा किया है, हर लफ्ज़ से पाक करके पैदा किया है, और कलाम के अंदर कोई कमी व कजी करने से पाक करके पैदा किया। अब वो कलाम जो मुस्तफ़ा की जुबान से जारी हो रहा है, ये कलाम वही इलाही है, जुबान मुस्तफ़ा की है, हुक्म खुदा का है। तो नबी ने उम्मत कह के बता दिया कि मैं 40 साल में नबी बन नहीं रहा हूं, बल्कि नबूवत का ऐलान कर रहा हूं। ये हिकमत खुदावंदी है, ये हिकमत खुदावंदी है, इसलिए नबूवत का ऐलान तब कर रहा हूं, वरना लोगों मैं तो तुम्हारा नबी बन के पैदा हो रहा हूं। समझने वाले के लिए 1000 चीजें। हजरत आदम ता ईसा, नबियों ने नबी का कलमा पढ़ा, हमारे नबी का। चलो और ऊपर चलते हैं। एक वक्त वो भी था, हजरत आदम भी दुनिया में नहीं थे, आबो गील के मरहले तय कर रहे थे, मगर उस वक्त फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। फरिश्ते थे, और फरिश्ते थे तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी थे, हजरत मीकाईल भी थे, हजरत इसराफील भी थे, हजरत इजराइल भी थे। तो जरा सोचो ऐ लोगो, अब जरा गौर करो, सुन्नियों से नहीं पूछना, बाजू वालों से पूछो कि हजरत जिब्रील क्या कलमा पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? बोलोगे पढ़ते थे। हजरत जिब्रील कलमा, क्योंकि कलमा शर्त है, सिर्फ उम्मत को पढ़ना नहीं है, नबियों को भी पढ़ना है, जिन्नात को भी पढ़ना है, फरिश्तों को भी पढ़ना है। हजरत जिब्रील भी कलमा पढ़ते थे। हजरत जिब्रील उस वक्त है जब अभी कोई पैगंबर वजूद में नहीं है, हजरत आदम भी वजूद में नहीं है, कोई इंसान वजूद में नहीं है, मगर अल्लाह ने फरिश्तों की जमात पैदा किया और उनके सरदार हजरत जिब्रील है। सारे फरिश्ते कलमा पढ़ रहे हैं, मगर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील ने भी कलमा पढ़ा। तो हमने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, तुम तो उस वक्त से हो जब अभी इंसान दुनिया में नहीं आया, ना आदम आए ना आदमी आया, मगर जिब्रील तुम बताओ, तुम उस वक्त किसका कलमा पढ़ते थे? हजरत जिब्रील ने कहा, मैं उस वक्त भी आमिना के लाल, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अलीउल मुर्तज़ा के दाता, अबू बकर सिद्दीक़ के आका, उमर फारूक के दाता, हजरत उस्मान गनी के मौला, हजरत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करता।